महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आज का दिन खास। फडणवीस सरकार को विधानसभा में हासिल करना है विश्वास मत। विश्वास मत से पहले शिवसेना और एनसीपी ने नहीं खोले पत्ते। आज सदन में जाने से पहले दोनों पार्टियां करेंगी आखिरी फैसला। शिवसेना ने जारी किया व्हीप। विश्वास मत के दौरान सभी विधायकों को मौजूद रहने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र में बीजेपी से तालमेल की कोशिश में जुटी शिवसेना। सूत्रों के मुताबिक राम कदम और दिवाकर राउते ने की सीएम फडणवीस से बात। महाराष्ट्र में स्पीकर को लेकर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने हरिभाऊ बागड़े को मैदान में उतारा। स्पीकर के लिए कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ का नाम किया आगे। शिवसेना की तरफ से विजय अवती ने भरा पर्चा। सुबह 9 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना की बैठक। 10 बजे स्पीकर के लिए उम्मीदवार के नाम वापस लेने का वक्त। स्पीकर के लिए शिवसेना, कांग्रेस के नाम वापस नहीं लेने पर होगा चुनाव। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक स्पीकर के लिए वोटिंग। आज दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक विधानसभा में बहुमत के लिए वोटिंग। शाम 4 बजे राज्यपाल देंगे भाषण। म्यांमार दौरे के दूसरे दिन आज भारत आसियान समिट में हिस्सा लेंगे मोदी। दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं से करेंगे मुलाकात। म्यांमार की राजधानी नेपिटा में मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से पीएम मोदी करेंगे पहली मुलाकात। उसके बाद थाईलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। 12वें आसियान सम्मेलन में पहली बार हिस्सा ले रहे मोदी। आसियान के मंच पर एशियाई देशों के बीच भारत की उपयोगिता को पेश करने का मौका। पीएम मोदी आज म्यांमार के विपक्षी नेता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की महासचिव आंग सान सूकी से भी करेंगे मुलाकात। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे मिलेंगे मोदी। म्यांमार के बाद G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन और ओबामा से भी ज्यादा दिखेगा क्रेज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही की वजह से मरने वाली महिलाओं की संख्या पहुंची 11। 49 महिलाओं का अभी चल रहा है इलाज। एम्स के डॉक्टर्स की टीम बिलासपुर रवाना। पीड़ित महिलाओं का करेगी इलाज। बिलासपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रमन सिंह से की बात। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के लिए आदेश दिए। मृतक महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख का मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा राज्य सरकार करे कार्रवाई। 56 करोड़ 67 लाख के जुर्माने पर सिंघवी से मांगे गए थे दस्तावेज। सिंघवी ने दी दलील। चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर में रखे दस्तावेज और वाउचर। दीमक कर गई चट। जो असली दीमक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र को समाप्त कर दिया, आज वो उस गरीब सच्चे दीमक के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप टैक्स बचाने के लिए सिंघवी ने चली चाल। कहा 2.5 महीने में सिंघवी ने कैसे साइन किया 18,119 वाउचर। बीजेपी के मुताबिक सिंघवी ने सोलर पैनल खरीदने में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखाया खर्चा। सीपीएम नेता वृंदा कराद ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा जिसके घर करोड़ों रुपए मिले उसे मोदी मंत्रिमंडल में मिली जगह। मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर भी वृंदा ने किया कटाक्ष। कहा राजस्थान में जिस पर लगा यौन शोषण का आरोप उसके सिर भी सजा मंत्री का ताज। बिहार मानवाधिकार आयोग से जुड़े आईपीएस अमिताभ दास का मंत्री गिरिराज सिंह पर गंभीर आरोप। कहा रणवीर सेना से हैं गिरिराज के संबंध। जांच के लिए डीआईजी को लिखी चिट्ठी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एसपी अमिताभ दास को बताया विवादास्पद अधिकारी। सुशील मोदी ने कहा अपनी सीमा का अतिक्रमण कर अमिताभ दास ने आईजी स्पेशल सेल को चिट्ठी लिखी है। इस पर उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्विस रूल्स है उसका भी उल्लंघन किया है। इस मामले को हम ऊपर तक ले जाएंगे और हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि अविलंब ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए। जम्मू कश्मीर में मोदी के मिशन 44 को सफल बनाने में जुटे राम माधव। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर की चर्चा। सब उम्मीदवार काफी उत्साह में है, उनको बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि घाटी में भी हमारे उम्मीदवार अच्छी संख्या में जीत हासिल करेंगे। हमारा मिशन 44 कामयाब होगा।
झारखंड में बीजेपी का जन घोषणा पत्र जारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली समेत तमाम नेता रहे मौजूद। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने 11 गांव लिए गोद। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों का करेंगे विकास। दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने कंझावला के पास जोंथी गांव को लिया गोद। कहा 5 साल में बदल देंगे गांव का नक्शा। देश भर के सरकारी बैंकों में आज काम ठप। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 8 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल। बैंक यूनियन सैलरी में 23% बढ़ोतरी को लेकर अड़े। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नवंबर 2012 से बाकी। जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जन्मतिथि पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी को न्योता नहीं। कांग्रेस ने नहीं भेजा निमंत्रण। कांग्रेस के इस कदम पर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह ने किया वार। कहा इमाम बुखारी के रास्ते पर चल रही है कांग्रेस। पीएम मोदी को जामा मस्जिद के कार्यक्रम में नहीं मिला है न्योता। पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने पटना में योग का पढ़ाया पाठ। बच्चों को बाबा रामदेव की तरह अनुलोम विलोम भी सिखाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का विवादित बयान। कहा लड़कियों की लाइब्रेरी में आने पर 4 गुना ज्यादा लड़के आएंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने वीसी के बयान को बताया देश की बेटियों का अपमान। एएमयू के वीसी से मांगी रिपोर्ट। एएमयू के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने बयान पर दी सफाई। कहा नहीं करता लिंग भेद। ये तो सेंसलाइजेशन, आप कुछ भी रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा भीड़ और बढ़ेगी और जो है यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक जगह ही नहीं है उस लाइब्रेरी में। वाराणसी के 80 घाट पर पीएम मोदी की स्वच्छता अभियान पर लगा कुछ देर के लिए ब्रेक। वन विभाग के अधिकारियों ने कछुआ सेंचुरी का हवाला देकर काम रोकने का फरमान किया जारी। वन विभाग के आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। प्रशासन की पहल के बाद फिर वाराणसी के 80 घाट पर हुआ काम शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर अकाउंट हैक। आपत्तिजनक बयान किया गया लोड। शिवराज के हैक अकाउंट से शिवसेना से बीजेपी में आए सुरेश प्रभु के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर था आपत्तिजनक बयान। हालांकि पासवर्ड बदलकर दोबारा शुरू किया गया। दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। 4 हफ्ते में मांगा हलफनामा। कहा या तो फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव हो या नया कानून बने। पश्चिम बंगाल में बर्दवान ब्लास्ट मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का हमला। ममता अपनी भूमिका निभाने में रही नाकाम। बीजेपी ने ममता पर आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। कहा सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट को किया नजरअंदाज। पश्चिम बंगाल के बर्दवान ब्लास्ट में मारे गए शख्स की हुई पहचान। सोवन मंडल है मृतक का नाम। बर्दवान के मंगलकोट पुलिस स्टेशन इलाके में आरिफ शेख नाम के शख्स की मोबाइल दुकान पर एनआईए की रेड। आरिफ की दुकान से ही ब्लास्ट में घायल शख्स अब्दुल हाकिम ने खरीदा थे 12 सिम कार्ड। झारखंड के गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जगह जगह रेड। अयोध्या में राम मंदिर पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक का बयान। कहा पीएम मोदी कर रहे हैं इस पर काम। सर्वसम्मति से सुलझाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के लोधी गार्डन में ग्रीन वेस्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, बाबुल सुप्रियो और मीनाक्षी लेखी उद्घाटन में रहे मौजूद। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामी की वजह से करोड़ों के 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुए खराब। मीथेन गैस से बिजली बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए किए गए थे खर्च। गुजरात के इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडर कठुरिया दादा की 119 साल की उम्र में हुई मौत। 1950 के बाद सभी चुनावों में करते थे मतदान। कश्मीर के कांजीकुंड में भालू के 2 बच्चों की मौत। पानी टंकी में फंसने की वजह से हुआ हादसा। नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बची। टूटे पहिए के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी ट्रेन। बोबास स्टेशन के कुछ दूरी पर गार्ड ने ट्रेन से धुआं उठता देख रेलवे को दी सूचना। 10 किलोमीटर दूर ट्रेन को जाकर रोका जा सका।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी शताब्दी की इलेक्ट्रॉनिक जांच। रेलवे ने गठित की जांच कमेटी। पहिए के लोहे की गुणवत्ता की भी जांची जाएगी। बेंगलोर विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने। बेंगलोर विश्वविद्यालय की 5 महिला प्रोफेसर ने लगाया गंभीर आरोप। का सीनियर ऑफिसर ने किया यौन शोषण। बेंगलोर में 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी को आखिरकार किया गया गिरफ्तार। 25 अक्टूबर को रेप की हुई थी घटना। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ 3 महीने तक रेप करने का मामला आया सामने। पुलिस ने रेप का केस किया दर्ज। मुंबई पुलिस ने लोनावाला के डिप्टी एसपी और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। एक होटल में जन्मदिन मना रही महिला से छेड़खानी का आरोप। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा से रेप का मामला आया सामने। छात्रा ने पुलिस थाने में दर्ज कराया केस। छात्रा को आरोपी ने खुलासा करने पर बुरे अंजाम की दी थी धमकी। आरोपी को पहले से जानती थी छात्रा। यूपी के शाहजहांपुर में तमंचे की नोक पर बारबाला से जबरन डिस्को करवाने वाला सिपाही शैलेंद्र सस्पेंड। एसपी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के हरिनगर में 4 सुपारी किलर को पुलिस ने पकड़ा। एक कारोबारी को आए थे मारने। 50,000 की ली थी सुपारी। दिल्ली के रेसकोर्स मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने मेट्रो क्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी। पुलिस खुदकुशी की वजह तलाशने में जुटी। दिल्ली से उत्तरकाशी घूमने आए एक प्रेमी जोड़े की हत्या का मामला आया सामने। रेप के बाद लड़की की हुई हत्या। 22 अक्टूबर को दिल्ली से उत्तरकाशी के चक्राता घूमने आया था प्रेमी जोड़ा। पुलिस ने हत्या और रेप के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय निकाय के टिकट बंटवारे को लेकर 2 गुटों में मारपीट। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल के कमरे में भी हंगामा। हरियाणा के पलवल के पास तुमसरा टोल प्लाजा पर हंगामा। दर्जन भर युवकों ने टोल बूथों पर की तोड़फोड़ और फायरिंग। बिना पैसे दिए टोल पार करना चाहते थे युवक। तोड़फोड़ के दौरान भागे टोल कर्मी। पटना के शास्त्री नगर के चपरासी कॉलोनी के पास स्थित झोपड़ी में भीषण आग। 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख। नागपुर में विजय ट्रॉफी के दौरान ड्रेसिंग रूम से गेंदबाज प्रवीण कुमार की सोने की चेन चोरी। करीब 6.5 लाख रुपए की थी चेन। गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे के लिए टीम इंडिया पहुंची कोलकाता। सुरेश रैना और उमेश यादव ने कालीघाट मंदिर में की पूजा। वेस्टइंडीज के पूर्व कैप्टन विवियन रिचर्ड्स ने विराट कोहली को दी बधाई। विराट ने वनडे में सबसे तेज 6000 रनों का रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। विराट कोहली को रिचर्ड्स की नसीहत, मत करना अपने अंदाज में बदलाव। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ ने टेस्ट की कप्तानी के लिए कोहली का किया समर्थन। कहा बेहतर कप्तान की खूबियां तेजी से सीख रहे हैं कोहली। श्रीनिवासन को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। हितों से टकराव के मामले में अदालत ने की याचिका खारिज। विजय हजारे ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ सिर्फ 35 रन पर आउट हो गई राजस्थान टीम। 0 पर आउट हुए 4 बल्लेबाज। अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा। तीसरे दिन कीवी टीम 262 रन पर ढेर। पाक को 319 रनों की कुल बढ़त। न्यूजीलैंड के ओपनर लैथम ने खेली 103 रनों की पारी। एंडरसन ने 48 और वेटलिंग ने 42 रन बनाए। एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पंजाब सरकार ने किया सम्मानित। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने किया सम्मान। भी है मतलब मुझे तो मेरी तो यही है कि जब प्लेयर जीत के आता है उसको मतलब जो अनाउंस किया उसको उसी टाइम मिलना चाहिए। मतलब लेट मिलता है तो 100 सवाल शुरू होते हैं।